देख सकते हैं ये बुक बैंक है इनका यहाँ पर। तो ये इन्होंने बुक बैंक बनाया हुआ। जो देखिए काम अगर करना चाहे, कोई सेवा करना चाहे तो उसके लिए कोई जगह की कोई कमी नहीं है। इन्होंने यहीं पे आप देख सकते हैं ये लोकेशन यहाँ पे, ये मुनीर का मेट्रो स्टेशन के पास ही ये आरकेपुरम है जहाँ पर इन्होंने ये बुक बैंक बनाया हुआ है। और आप देखेंगे कि ये देखिए ये छोटा सा एक जैसे एक पनवाड़ी की शॉप होती है उसके अंदर ही उन्होंने बुक्स रख दी है। तो आप देख सकते हैं इससे बढ़िया आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि अगर पढ़ाई करना ही चाहे या अध्यापक कुछ बच्चों के लिए करना चाहे तो किसी भी तरीके से उसको कोई जगह खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सेवा कर सकता है। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। अध्यापक दिवस हर साल मनाते हैं। हर साल टीचर्स के लिए एक दिन होता है जब पूरा देश उसको मनाता है, लेकिन टीचर तो 24 घंटे 365 दिन काम करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि टीचर जो हैं, जो अध्यापक हैं हमारे देश में, वो किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकेश कुमार जी हैं जो अध्यापक हैं, कंप्यूटर साइंस के, अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। हम उनसे जानेंगे और कि इनके क्या विचार हैं और जो अध्यापक दिवस है उसका क्या महत्व है और क्या अध्यापकों को उतना सम्मान भी मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब बात चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ लोकेश हैं और लोकेश जी ने आप देखें यहाँ पर एक बुक बैंक बनाया हुआ है। एक बुक बैंक जहाँ पे कोई भी बच्चा आता है, उसको कोई भी बुक चाहिए, वो यहाँ पर बुक सिलेक्ट करता है और उस बुक को यहाँ से ले जाता है। और सिर्फ 10 रुपये, एक पर बुक 10 रुपये उसको पे करना है। वो पूरे साल रख सकता है, उस बुक को वापस करेगा, दूसरी बुक ले जाएगा। तो इस तरह से ये अध्यापक जो है ना केवल बच्चों को पढ़ा रहे हैं लोकेश जी, बल्कि एक विद्यार्थियों की सेवा भी कर रहे हैं। और इनके पास काफ़ी विद्यार्थी आते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ बुक लेने के लिए आए हैं? यस सर, मैं बुक लेने के लिए आया हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ सर। अच्छा, तो कौन सी बुक लेने के लिए आए हैं? सर मेरे को ऑल सब्जेक्ट चाहिए थी, हिंदी मीडियम। अच्छा, तो ये इस बुक बैंक का आपको कब से पता लगा? सर मैंने एक भाई से पता लगा था। मेरे को वो भाई बोल रहा था कि यहाँ पर सेक्टर 5 में लोकेश मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, उनके पास जाओ, 10 रुपये में बुक प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, 10 रुपये में बस बुक? हाँ जी। तो सर तो फिर मैंने सर का नंबर देखा। हाँ हाँ, सर का गूगल से निकाला और अच्छा, सर के फेसबुक पेज पे भी गया, हाँ देखा। हाँ, फिर मेरे को सर का अच्छा लगा, फिर आज मैं आ गया सर से फ़ोन कर। अच्छा मैं आ सकता हूँ कि नहीं? तो आप 10 रुपये अपने बुक ले जाएंगे और जब मर्जी वापस करें, कोई ऐसी लिमिट वो नहीं है? ना सर, पूरा साल भी रख सकते हो कितनी भी। और देखिए ये इन्होंने बुक्स ली हैं यहाँ पे, ये कितनी सारी बुक्स ये लेके जा रहे हैं यहाँ पे। और 10 रुपये पर बुक या 10 रुपये टोटल? नहीं सर, 10 रुपये पर बुक। पर बुक 10 रुपये के हिसाब से ये किताबें लेके जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट फ्री है, आप देख सकते हैं। मेरा नाम ये देखिए। शिवम, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जी मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, तो इस बुक बैंक के बारे में आपको कैसे पता लगा? जी मेरे भैया है, उन्होंने बताया कि मुनीरका के पास ये सेक्टर 5 में बुक बैंक है, तो हाँ हाँ, वैसे ही पता चला मेरे को। अच्छा अच्छा, तो आप कुछ बुक्स लेने आए हैं, आपको मिली कोई बुक? जी बुक मिली। तो ये आपने बुक सिलेक्ट की हैं। ये बुक बैंक जो शुरू किया था, ये आपने कब से शुरू किया और क्या सोच रही आपने? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। जब कभी मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा भी बुरा वक्त था, किताबों की कमी थी, टीचर्स की कमी थी। तो उसी समय पे एक मन में था धारणा कि जिस दिन कुछ किसी लायक हो गया तो कम से कम कुछ ऐसा करूँगा जो मेरे जैसे बच्चे, उनको कुछ मदद हो जाए। तो वो मन में सोच। फिर जैसे हम 2007-8 में बच्चों को पढ़ाने लगे तो कुछ पेरेंट्स कह देते थे कि सर ये हमारे बच्चों की किताबें हैं, कोई जरूरतमंद बच्चा हो तो बता दे। या मैं ही कह देता था कि सर आप किताबें बच्चे की रद्दे को मत देना, देनी हो तो मुझे दे दीजिएगा, मैं किसी जरूरतमंद बच्चों को दे दूंगा। तो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। और फिर हमने क्या किया, मैं तो एक माध्यम हूँ, लोगों से इधर निवेदन करता हूँ कि भाई आप अच्छे घरों से हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बच्चों अपनी किताबें रद्दी वालों को मत दे दीजिए। और इधर से क्योंकि आरकेपुरम में 20-22 स्लम है,
हाँ जी। और कई सारे जो बच्चे, बहुत सारे मुनीर का में और मोहम्मदपुर में, उनमें किराए पे बच्चे, बसंत गांव में बहुत सारे बच्चे किराए पे रहते हैं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। अब मैं किसी बच्चे को 500 रुपये नहीं दे सकता, लेकिन उस बच्चे के, उस परिवार को मैं 1000 रुपये की किताबें दे करके उसकी मदद कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और उस बच्चे को हम किताबें देते हैं, उसका आत्मसम्मान बना रहे, इसलिए उसे कहते हैं एक किताब का 10 रुपये दीजिए। हाँ जी। क्योंकि भीख वाला काम नहीं होना चाहिए, फ्री वाला काम नहीं होना चाहिए, तो एक किताब का 10 रुपये हम उसे लेते हैं। हाँ। पूरे साल पढ़ेगा बच्चा। हाँ जी। 9th क्लास की किताबें लाइए, 10वीं की ले जाइए, हाँ जी। पूरे पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ उस बच्चे को इस बहाने से, जब बच्चा मेरे पास आता है, हाँ। तो उन बच्चों को एक पॉइंट मिल जाता है जहाँ वो अपनी समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं। मैं उन बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, उनको सही समय पे सही दिशा देखना। लोकेश जी, आपके जो इतनी बुक बैंक बनाया है, सेवा कर रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं? जी, तो आप हैं, राजेंद्र सर हैं, ये हमारे पिलर हैं इसका, और मिशन एजुकेशन में हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं। मुकेश भैया हैं, हर तरह से साथ रहते हैं हमारे पूरी टीम के नाते। ये हमारे दीपक हैं, ये वॉलेंटियर हैं, ये मोहित है, ये भी वॉलेंटियर है यहाँ, ये बुक को संभालना और करना सब। और हमारे ये प्रेम गौर जी हैं, ये सब देंकले में रहते हैं, तो इनका भी पूरा सहयोग रहता है हमें सब तरह से। हाय राहुल। हाय रिचा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है, यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. आप कब से टीचिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं ईयर 2000 से पढ़ा रहा हूँ, तो करीब 20-21 साल हो गए पढ़ाते हुए। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ाता हूँ। कौन सी कक्षा के? 11th 12th और बीटेक वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं। 11th 12th, पहले C++ वगैरह पढ़ाते होंगे, अब पाइथन वगैरह। अब पाइथन आ गई है। अब पाइथन पढ़ा रहे हैं। तो आज अध्यापक दिवस है। अध्यापक दिवस हर साल मनाया जाता है। अध्यापक दिवस पे आप बताएंगे कि क्या हमारे जो अध्यापक हैं उनको उतना सम्मान सरकार की तरफ से मिलता है, या जनता की तरफ से, या विद्यार्थियों की तरफ से जितना मिलना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना एकदम क्लियर कट हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें मिली जुली हैं। जो टीचर अपना धर्म निभा रहा है और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, समाज, जब आप टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, तो सही मायने में आपकी एक समाज के प्रति जिम्मेदारी बन जाती है। जो शिक्षक अपना दायित्व ढंग से निभा रहे हैं, उनको मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहती। हाँ। हमारा मान सम्मान में आप क्या चाहते हैं वो डिपेंड करता है। हाँ हाँ। अगर आप मान सम्मान में, और देखिए, एक तो पहली बात तो आपने कुछ अच्छा किया समाज के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाई, हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो आपको जो आत्म संतुष्टि होगी और जो आनंद मिलेगा, हाँ हाँ। उसकी कोई कीमत नहीं है और वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। ठीक है। दूसरी बात, मान सम्मान बिल्कुल मिलता है। आज हमारा बच्चा जब यहाँ से 12th पास करके गया और 4 साल बाद वो हमें मिलता है और कहता है कि सर मैं अब कंप्यूटर इंजीनियर बन गया हूँ, और सर आपने मुझे पढ़ाया था और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, एक अच्छी रास्ता मुझे मिला था, तो मान सम्मान उससे बढ़ के और क्या चाहिए? तो वो खुशी जो आपको मिलती है वही सबसे बड़ा मान सम्मान है। बशर्ते टीचर का दायित्व आप ढंग से निभाते हैं तो आपको उसी इंस्टेंट भले ही कुछ ना मिले, बट बहुत सारी चीजें ऐसी घूम के आती हैं जो आपसे कोई और ले नहीं सकता। इसको फाइनेंशियली तौर पे देखें, क्या आज अध्यापक उतना कमा पाते हैं जितना उनको मिलना चाहिए, जितनी वो मेहनत करते हैं? क्या आपका मानना? देखिए, कई तरह का डिपेंड करता है कि कहाँ अध्यापक हैं। कई जगह जो कॉलेजेस वगैरह हैं, अगर IIT दिल्ली में प्रोफेसर्स की देखें तो अच्छी खासी इनकम है, और उसको कंपेयर आप कॉमर्शियल से करने लगे तो कॉमर्शियल जो पैसा कमाने की जो तंत्र है वो अलग होता है। हाँ। जो अध्यापक की भूमिका होती है वो अलग होती है। हाँ। उन दोनों में कोई कंपेरिजन है ही नहीं। हाँ। एक बिजनेसमैन बिजनेस से बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन वो अध्यापक का भूमिका निभा रहा है वो नहीं हो सकता। हाँ। तो दोनों चीजों में कंपेरिजन का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ। हर जगह है, कई जगह अध्यापकों को अच्छा दिया भी जा रहा है, कई जगह दिक्कत भी है कि जहाँ कम हो रहा है। कई दूसरे प्रदेशों में, बिहार वगैरह में सुनते काफी कम है, और कुछ जगह तो मिली हुई चीजें। हाँ। तो अध्यापक को फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, आपका कहना है कि डिपेंड करता है कि वो कहाँ का पढ़ा रहा है, कहाँ डिपेंड करता है। जैसे गुजरात में सुनते हैं कि वहाँ 5-7 हज़ार की तनख्वाह है जो टेम्पररी रखते हैं,
तो 5-7 हजार वो कैसे गुजारा करेगा वो जाने। लेकिन मैंने अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं है। कई जगह बहुत अच्छा भी है, कई जगह 70-80 हजार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। उनका काम देखो तो अध्यापक का सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। अध्यापक वो ना बने ना बनेंगे जिंदगी में। देखिए अध्यापक, देखिए नौकरी करना और अध्यापक बनना दोनों अलग बातें हैं। और मैं बहुत साफ कहता हूँ कि जितने भी लोग अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं उसमें से 30% से ज्यादा लोग अध्यापक है ही नहीं। वो खाली नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। और मैं उनसे तो मैं शिक्षक दिवस के दिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको जब शिक्षक का कार्य मिल ही गया है, चाहे आपने अपने चॉइस से लिया या नौकरी के रहते ले लिया, लेकिन अगर आप जब शिक्षक बन गए ऑन रिकॉर्ड तो फिर ढंग से शिक्षक बनिए ना। तो आपका कहना है, मानना है कि शिक्षक भी कई शिक्षक हैं, सभी कुछ तरह शिक्षक के, जो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहे। तो देखिए पूरा देश, सरकार से आप क्या उम्मीद रखना चाहिए? सरकारों का तो सीधा सा मतलब है कि वो शिक्षा तंत्र को तो लगातार कमजोर करते जाए, क्योंकि सरकारें जो हमारे जो प्रमुख जन बन बैठे हैं वो ब्रांडेड चुनाव चिन्ह पे या पार्टी के नाम पर उल्टे सीधे लोग जीत जाकर बैठने लगे हैं। और वो शिक्षा पे बिल्कुल फोकस नहीं। शिक्षा का वो प्रचार तो करना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। देखिए 5-10% जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो तो हमेशा से कामयाब पहले भी। अब हम दिल्ली की बात में आते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी है। क्या आपको लगता है कि वाकई अच्छी हुई है शिक्षा? देखिए प्रयास किया है उन्होंने, लेकिन जितना प्रयास है और जितना % अच्छा हुआ है उससे कहीं ज्यादा दिखावा है, शोबाजी ज्यादा है, प्रचार ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया है, लेकिन अगर इतना किया है तो उसका इतना दिखाया है। 10% किया है तो उसमें 90% प्रचार है। और हकीकत में जो शिक्षा का स्तर है लगातार गिर रहा है। वो कैसे गिर रहा है? देखिए 3-4 चीजें समझ लीजिए इसमें। कोई एक आदमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। पहले जब हम 10वीं में पास करते थे, 10वीं में जब एग्जाम होता था तो हमें मैथ्स में 33 नंबर पूरे लेकर के पास होना होता था। एक मैथ्स का ले लो एग्जाम, राइट, पूरे 33 लेने होते थे। जो साइंस का होता था उसमें थ्योरी अलग, प्रैक्टिकल अलग होता था। प्रैक्टिकल में आप कितने भी मार्क्स आ जाए, फुल मार्क्स भी आ जाए, फिर भी आपको थ्योरी में पास होना होता था। लेकिन आज क्या कर दिया इन्होंने, सब में मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल लगा दिया है। अब 80% का मैथ है और 20% का प्रैक्टिकल है आपका। कुछ नहीं, फ्री में बच्चों को पहले बता दिया जाता है, उसमें तो 17-18 मिल ही जाएंगे आपको। अब 17-18 आपको उसमें से प्रैक्टिकल में दे दिए गए। बाकी बच्चे आपके 80 में से अब आपको 33 लेने के लिए 13 या 15 नंबर लाने हैं। और टीचर ज्यादातर इसी चीज में, इसमें टीचर भी इन्वॉल्व हो गए हैं। कहते हैं कोई बात नहीं बेटा 18 तो तुझे वहां से मिल जाएंगे, 15 नंबर की मेहनत कर ले। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये देखिए इससे क्या हुआ क्या कि अब बच्चे को जो 100 में से खाली 15 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। अब आप ये बताइए, किसी को अगर एक दवाई, मतलब किसी बच्चे का बुखार है और उसको ठीक करना है, डॉक्टर ने कहा कि पूरी टैबलेट दे दीजिए ठीक हो जाएगा। अब हमने उस टैबलेट के टुकड़े कर दिए और उसके 6 टुकड़े में से एक टुकड़ा उसका दवाई का दे दिया, क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, जब तक पूरी मात्रा में दवाई नहीं मिलेगी बच्चा ठीक नहीं होगा। ऐसी पढ़ाई का है। हम 100 नंबर का पेपर पढ़ा रहे हैं और खाली जैसे तैसे 33 में उसे 15 नंबर दे करके पास कर दे रहे हैं। वो कहने को पास हो गया, लेकिन क्या वो शिक्षा है? जो उससे हम शिक्षा से उसका भविष्य तैयार करना चाहते हैं, उस भविष्य से तैयार होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, आपने भी पढ़ी होगी 2021 की जो है। जी। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? 2 चीजें अलग अलग होती हैं, एक पॉलिसी का आना और एक पॉलिसी का ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट होना। अभी पॉलिसी देखने में ठीक लग रही है, लेकिन तय होगा कि उसको एग्जीक्यूट हम किस फॉर्म में कर पाते हैं। जो 8th क्लास तक नोट 10 पॉलिसी थी, पॉलिसी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे पास क्षमता साधन नहीं थे। वो 10 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होता तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी थी। लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास तो एक टीचर पे 60 बच्चे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नई पॉलिसी आई है, वैसे उस पॉलिसी के अनुसार क्रिएटिविटी पे जोर दिया गया है कि जो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे वो एक्टिविटी के थ्रू करेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उन चीजों को इग्नोर कर दिया जाएगा और फिर से वही होगा, जो बच्चे रट के जाएंगे और वही एग्जाम देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं कह सकता कुछ भी। मैंने फिर कहा कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक पॉलिसी मेकिंग अलग है और उस पॉलिसी को जमीन पे एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग है। बात ये कि अगर आपकी पॉलिसी कितनी भी अच्छी है, अगर वो एग्जीक्यूट ढंग से नहीं आई है और उसके एंड रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो फिर पॉलिसी का क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, उसका एंड रिजल्ट आएंगे, उसका एग्जीक्यूशन होगा, तब पता चलेगा कि पॉलिसी कैसी है। अरे तुम सबने मास्क क्यों उतार दिया? अरे मैं तो तंग आ गया, 3 महीने हो गए मास्क लगा। आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। हैं? भाई देखा, हो गया ना तुझे कोरोना। कितनी बारी तुझे बोला था मास्क ठीक से लगा ले, ठीक से लगा ले, पर तू सुनता तो है नहीं।
कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचाव भी कोरोना की वैक्सीन है। आप स्लम में मैंने सुना कि आप पढ़ाते भी हैं, वहाँ जाके बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। स्लम्स में हम पढ़ाते नहीं, हमारा ज़्यादा फोकस पढ़ाने का कम होता है, ज़्यादा फोकस होता है बच्चों को काउंसलिंग करने का। हमारे बच्चों में बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो उन बच्चों को सही समय पे सही दिशा देने की। लोकेश कुमार यहाँ पर हर संडे को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो आप जो 9th और 10th या 11th 12th के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। आज हम इनके साथ हैं, देखते हैं क्या काउंसलिंग करते हैं। ये स्लम एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे ये लोकेश कुमार हर रविवार को आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कल के आज तो संडे था, आज तो कुछ हुआ नहीं होगा। कल क्लास हुई थी, कल कितने पेज लिखे कितने पेज? 0 चल रही बच्चे की। अगर आप बच्चा आपका लिख नहीं रहा है तो समझ लीजिए पढ़ाई नहीं चल रही है। इसको और थोड़ा नीचे ज्यादा नीचे रुकना पड़ रहा है। इधर आओ, और कौन सा था? अरे वो स्कूल की। देखिए आप समझ लीजिए बच्चा पढ़ाई लिखाई हमारे हाथ में है, अब पीछे तो देख नहीं रहे, आपने देखना है। जब बच्चा ऑनलाइन क्लास चल रही है तो सिर्फ सुन रहा है, और सुन भी कितना रहा है कुछ पता नहीं है। अरे हाँ के बच्चा तो भैया गेम ज्यादा खेलते हैं। क्या गेम ज्यादा खेलते हैं? यहाँ पे CM वाईफाई बंद करवा दो। बच्चे गेम में पूरे दिन खेलते। पढ़ाई लिखाई का मतलब है पढ़ना और लिखना, तो पढ़ना भी नहीं हो रहा है। किताब पढ़ी थी कल? नहीं पढ़ी थी, सुनी थी, और लिखना भी नहीं हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, सिर्फ सुनाई हो रही है। हाँ इससे काम नहीं है। सही कह रहे बाबू जी। सबसे ज्यादा बच्चे 9th में फेल होकर के स्कूल छोड़ देते हैं। हाँ, तो हमारा बच्चा उसी पे, हमारे बच्चे के साथ ऐसी गड़बड़ ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका पूरा ध्यान रखना कि 9th का सबसे ज्यादा मामला क्रूशियल होता है। अब बताओ बेटे, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। कैसे पता चला ठीक चल रही है? जब घर में ही पढ़ रहा हूँ तो चल रही है। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? कल क्लास हुई थी? नहीं, कल छुट्टी थी। परसों क्लास हुई थी? परसों कितने पेज लिखे आपने? जो मैम ने करवाया तो वही लिखा था। कितने पेज लिखे? 2-3 पेज। 2-3 पेज। अगर 9th का बच्चा और 20 पेज रोज नहीं लिख रहा है तो पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं चल रही। जितना काम है शिक्षक दिवस पर आज आप सरकार को और अपने विद्यार्थियों को और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम टीचर से सरकार के शुरू करें तो सरकार को समझना होगा, सरकार को पूरे तंत्र को समझना होगा कि शिक्षक को आप अगर हल्के में ले रहे हैं, बहुत साइड करके ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान देश का हो रहा है। कि शिक्षक ही पूरा देश का भविष्य तय करता है जी। उस हिसाब से शिक्षक का हमारे यहाँ पूरे देश में महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है जी। दूसरी बात, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की हम बात करें तो जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी वो समझें कि हमारे बच्चे को अगर आधी अधूरी शिक्षा हम दे रहे हैं और हम उससे समझ रहे हैं कि उससे बहुत कुछ कामयाबी मिल जाएगी, तो वहाँ दिक्कत आ रही है। हम लोग जो सिर्फ डिग्री तक एग्जाम पास करने तक का जो सारा सिस्टम सिमट करके रह गया, बहुत नुकसानदायक है। ज्ञान की जरूरत है हमें ये जरूरत नहीं है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करने हैं। लोकेश कुमार जो अध्यापक हैं, पिछले काफ़ी कितने साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आज कई बातें आपको बताई। मुझे लगता है कि उन बातों से सरकार को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कुछ ज्ञान मिलेगा और वो अपने जो इनके अनुभव हैं उनसे कुछ सीखेंगे। तो शिक्षक दिवस पर हमारी बातचीत हो रही थी लोकेश कुमार जी से। सच न्यूज़ 24/7 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको शिक्षक दिवस की पूरे अध्यापकों की तरफ से सब आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।